मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो कि डाटा इंटरप्रेशन टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और गणित में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे प्रश्न बनते ही हैं। चलते हैं, यहाँ प्रश्न हमने लिख दिया है और कैसा कैसा है, चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पाई चार्ट से एक ही प्रश्न इस तरह से दिया रहता है और इससे 4-5 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। 4 प्रश्न, जैसे कि यहाँ प्रश्न 1 लिखा है, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, तरह 5 प्रश्न, 5 से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। कई एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें 1 से 2 प्रश्न इस तरह से पूछे जा रहे हैं। ऐसी चार्ट बना दिए जाते हैं और उसमें 1 या 2 प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न क्या है, तो एक व्यक्ति के मासिक वेतन का विभिन्न मदों में खर्च दिया हुआ है दोस्तों। ये खर्च दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है कि कितना कितना परसेंट हो रहा है। ये जो टोटल दिया हुआ है ये कितना परसेंट है दोस्तों, ये 100% है। 100% और 100% का मान दिया हुआ है दोस्तों। 100% का मान कितना दिया हुआ है, तो 6000 रुपया दिया हुआ है। अर्थात इस व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है दोस्तों, मासिक जो आय है वो कितना है, 6000 रुपया। और वो खर्च कहाँ कर रहा है, तो दोस्तों इन मदों में परसेंट में खर्च कर रहा है। अगर सभी मदों में हम देखें तो किराए में कितना है दोस्तों, किराए में 30% दिया हुआ है। इसी तरह कपड़ा खरीदने में वो कितना व्यय करता है दोस्तों, आप भी कमाते होंगे या कोई भी व्यक्ति जो भी कमाता है महीने में, तो कुछ न कुछ में खर्च करता है। जैसे कि दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा होता है कपड़ा और भोजन, खाना और मकान, तो ये किराया हो गया, भोजन हो गया, पेट्रोल हो गया, मनोरंजन हो गया, बचत और कपड़ा। बचत में आप देखेंगे तो कितना परसेंट है दोस्तों, 23%। और मनोरंजन में कितना है, तो 15%। इसी तरह आगे हम देखेंगे पेट्रोल में खर्चा करता है कितना परसेंट, तो 10%। और भोजन में 15% खर्च करता है। तो चलते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम जान लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ हमने लिख चुका है और पहला प्रश्न क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न है कितनी मदों पर 1000 से अधिक व्यय करता है। जी हाँ दोस्तों, मदों की संख्या आप टोटल देखेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने मद है दोस्तों। अगर हम यहाँ मद लिखे, मद कितना है, मद 6 मद है दोस्तों टोटल। तो कितने मद में 1000 से ज्यादा खर्च करता है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, दूसरा में 4 और तीसरा में 5 और चौथा में 0 दिया हुआ है। तो चलते हैं, हम निकाल लेते हैं कि किन मदों में 1000 से अधिक व्यय करता है दोस्तों। अगर हम इसमें ज्यादा देखेंगे तो किसमें है, किराए में और बचत में 20 से ज्यादा परसेंट है दोस्तों। और 15 दो में है, तो 15 का पहले हम देख लेते हैं कितना आएगा, 6000 का 15% दोस्तों। 6000 का हम 15% इस तरह से निकालेंगे, हम प्रतिशत का सूत्र लगाते हैं तो, और नीचे 100 करेंगे तो यहाँ 2 शून्य है और यहाँ 2 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 15 छक्का 90 आएगा दोस्तों। और यहाँ कितना शून्य है, 1 शून्य है, तो 1 शून्य और बढ़ा देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 900 रुपया आ गया। कितना का, 15% का। तो इसका कितना मान आ गया दोस्तों, इसका 900 रुपया आ गया। और भोजन का कितना आ गया दोस्तों, भोजन का भी 900 रुपया आ गया। लेकिन ये तो गलत है क्योंकि हम 1000 से अधिक आय वाला पूछा था, तो 15% वाला तो मान नहीं आएगा दोस्तों, उससे ज्यादा वाला आएगा। तो उससे ज्यादा कितना है दोस्तों, उससे ज्यादा 2 मदों पर है। किसमें किसमें है, तो किराया और बचत में है दोस्तों। तो उसका हम निकाल लेते हैं, कितना आता है, 23% निकाल सकते हैं हम और 30% निकाल सकते हैं। तो हम तो यहीं से आंसर लगा सकते हैं दोस्तों कि 23% आएगा और 30% आएगा, अर्थात 2 मद आएगा इसका आंसर। सॉरी दोस्तों, इसमें हमने ऑप्शन गलत कर दिया था, ये 2 है और इसका करेक्ट आंसर यही है, दूसरा पहला वाला 2 है। 2 मदों पर 1000 से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो कौन कौन सा मद होगा, किराया और बचत। हम एक बार निकाल भी लेते हैं कि कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले 6000 आपको लिखना होगा। 6000 का हम कितना परसेंट निकाल लेते हैं, 23%। अगर 23% 1000 से ज्यादा आएगा तो 30% भी 1000 से ज्यादा होगा। तो 23% हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, कितना आएगा दोस्तों, ये हम कटा देते हैं इस तरह से और इसको कटा देते हैं 2 बार। अगर हम
20 का इसमें करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 23। हम गुणा करने के लिए शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हैं। 6 दूनी 12 120 हो जाता है अगर 20 से करेंगे तो, और 6 3 18, एकदम शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। इस तरह से आप सीधे 138 निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों 138 और 1 शून्य बचा हुआ है तो 1380 रुपया आ रहा है। आप इस तरह शॉर्ट ट्रिक से भी गुणा कर सकते हैं। तो कितना आया 1380 रुपया, तो ये सही है, ये सही हो गया। हमने 23% का कितना मान बचत निकाल लिया, यहाँ बचत का हमने निकाल लिया 1380 रुपया दोस्तों। तो 23% का उससे ज्यादा होगा तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन दो मदों का 1000 से ज्यादा आया है। किसमें हमने आपको पहले ही बताया। आप बार बार प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों। आप भी क्वेश्चन को हल करके एक बार जरूर देखें। बचत और किराया दोनों का 1000 से ज्यादा आ रहा है। इसका दूसरा प्रश्न है दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है तो प्रति माह पेट्रोल पर कितना रुपया खर्च होता है। दी है दोस्तों, कितना रुपया खर्च होता है ये हमें बताना है। हमें परसेंट में पता है दोस्तों कि पेट्रोल में कितना खर्च होता है वो। तो यहाँ कितना खर्च होता है 10% खर्च होता है दोस्तों। और टोटल हमें कितना पता है 100% का मान 6000 रुपया पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये हम निकाल लेते हैं। प्रति माह पेट्रोल में कितना है 10%, तो हमें कितना का 10% निकालना है दोस्तों, हमें 6000 का 10% निकालना है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे 6000 का 10%, तो सबसे पहले आपको 6000 यहाँ लिख देना है। इसका हमें 10% निकालना है तो 10 गुणा कर देंगे और नीचे 100 से भाग देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ प्रतिशत का ही सूत्र हम लगाते हैं पाई चार्ट में, और औसत का 2 तरह का सूत्र लगता है दोस्तों। तो यहाँ 2 शून्य यहाँ कट गया और ये 2 शून्य कट गया, तो कितना आ गया 6 कम 6 आ जाएगा, और 2 शून्य है तो इस तरह से कितना आ गया दोस्तों 600 रुपये आ गया। 2 शून्य हमने लगा दिया और 10 छक्का हो गया दोस्तों 60, और 1 शून्य बचा तो ये 600 रुपया इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो किस ऑप्शन में है 600 रुपया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों 600 रुपया। हम यहाँ लिख भी देते हैं दोस्तों पेट्रोल का कितना हो रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन में सभी का औसत पूछ देता है। तो यहाँ 600 रुपया पेट्रोल का हो गया दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है, और प्रश्न क्या है वो जानते हैं। तो किन 2 मदों पर खर्च किराए पर, ये दोस्तों किराए पर खर्च के बराबर है। तो किन 2 मदों पर खर्च हुआ है जो किराए के बराबर है दोस्तों। आप ऑप्शन में यहाँ देखेंगे तो पेट्रोल, कपड़ा, किराया, मनोरंजन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ गलत हो गया था दोस्तों, थोड़ा सा हमने ऑप्शन को चेंज किया है। 4 ऑप्शन जो दिया गया है इस तरह से दिया गया है क्योंकि हमें दो मदों पर आंसर पूछा गया है। तो अगर हम देखें पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल में कितना परसेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं किराए का कितना परसेंट है। किराए का कितना है दोस्तों 30% मिलाना है, हमें 2 को मिलाकर 30% लाना है। अगर हम इस प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों तो 30% लाते हैं, कैसे आएगा। पहला दिया हुआ है पेट्रोल का कितना है दोस्तों 10%, और कपड़ा का कितना है 7%, तो कितना हो जा रहा है ये टोटल 17% हो जा रहा है। अगर हम बात करेंगे भोजन का तो भोजन का कितना है दोस्तों 15%, और बचत का कितना है दोस्तों 23%, तो ये कितना हो जा रहा है दोस्तों ये 38% हो जा रहा है, जो कि ज्यादा है। ये कम हो जा रहा है तो ये गलत है, ज्यादा हो जा रहा है तो ये भी गलत है। और भोजन भोजन में कितना है तो दोस्तों 15% है, यहाँ देख पाएंगे भोजन 15% और मनोरंजन का 15% है दोस्तों। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जा रहा है 30%, और ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। हमें चौथा को मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से आप इससे पाई चार्ट से इसी तरह जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हल निकाल सकते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है दोस्तों। इसी पाई चार्ट से जुड़ा प्रश्न है ये, और इसमें क्या कहा गया है ये जानते हैं। इसमें क्या कहा गया है भोजन पर किया गया खर्च। जी दोस्तों भोजन पर किया गया खर्च, भोजन में कितना खर्च हुआ है दोस्तों 15%। किए गए खर्च पेट्रोल पर किए गए खर्च से कितना अधिक है दोस्तों। पेट्रोल में जो खर्च किया गया है वो भोजन से कितना कम है, क्योंकि अधिक भोजन का पूछा गया है और कितना कम है ये पूछा गया है। तो इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं। भोजन पर किया गया खर्च पेट्रोल पर किए गए खर्च से कितना
अधिक है ये पूछा गया है। तो जान लेते हैं कितना अधिक है। सबसे पहले भोजन। जी हाँ दोस्तों, भोजन लिखा है तो भोजन का कितना खर्च है 30%। अगर हम 6000 का 30% निकालते हैं तो हमने 6000 का यहाँ, सॉरी दोस्तों, भोजन पर कितना है, हमने यहाँ 30% नहीं है, ये गलत ले लिया था, 15% है दोस्तों। तो 15% का मान कितना निकाल लिया है हमने, 900 रुपये निकाला है दोस्तों। तो ये तो पहला आप 900 देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बी ऑप्शन। और ये 6000 लिखा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये 900 से ज़्यादा नहीं आ सकता है आंसर, क्योंकि ये 15% का मान है और इसमें दोनों के बीच आप अंतर देखेंगे। इसके बाद पेट्रोल देखेंगे आप, तो पेट्रोल कितना है 10% दोस्तों, और दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर 5%। अगर हम 10% का मान निकालेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 600 रुपये आता है अगर हम पैसे को निकालेंगे तो, और 5% का अंतर है, देख सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। कितना परसेंट अधिक है बोलेगा तो हम सीधे 5% लगा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में हमें पैसा का पूछा हुआ है कि कितना रुपया अधिक है। तो कितना अधिक होगा, हम इसका भी अंतर कर लेते हैं सीधे सीधे, तो अंतर कितना होगा, 300 रुपये का होगा दोस्तों। और इसमें ऑप्शन में आप देखिए 300 किसमें है, सी ऑप्शन में 300 है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों कि जैसे 6000 का 5% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ 6000 आपको लिखना होगा, 6000 का 5% भी हम आपको निकाल देते हैं। यहाँ 6000 ले लेते हैं और इसका हम 5% निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा वो दिखेंगे हम, इस तरह से परसेंट निकाल सकते हैं। एक 2 शून्य यहाँ, 2 शून्य यहाँ कट जाएगा, और 5 छक्का 30 और 1 शून्य और है, तो इस तरह से 300 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से प्रतिशत का जो सूत्र होता है, प्रतिशत निकालने का सूत्र, तो उससे भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यहाँ शो हो चुका है, और पांचवा प्रश्न क्या है, तो पांचवा प्रश्न है किराया और पेट्रोल पर खर्च का अनुपात क्या होगा दोस्तों, क्या है। तो यहाँ हम देख पाएंगे किसका किसका पूछा हुआ है, किराया पर यहाँ पूछा हुआ है, और पेट्रोल, दोनों का अनुपात क्या आएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 3:2, बी में 6:2, सी में 1:2 और डी में 4:3 दिया हुआ है। तो हम अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पेट्रोल का आप देखेंगे, सबसे पहले पेट्रोल लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ किराया, सॉरी दोस्तों, पहले किराया लिखा है, पहले किराया है, उसके बाद यहाँ का है क्या है, पेट्रोल। तो आप पैसे से भी अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम परसेंट में ही अनुपात निकाल के आपको बताना, जैसे कि यहाँ देखें किराया का कितना है, तो 30%, और ये कितना है, पेट्रोल 10%। अगर हम इसे भाग देंगे कितना से दोस्तों, दोनों को 5 से भाग देते हैं, तो कितना आएगा, ये 5 दूनी 10 चला जाता है, और ये 5 छक्का 30 चला जाता है। तो क्या आंसर आ गया दोस्तों, 6:2 आ गया। तो क्या आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन आप पैसे से निकालना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रतिशत का जो सूत्र रहता है उसे जानते रहते हैं, तो हम जल्दी जल्दी में परसेंट को पैसा निकाल लेते हैं इसको, तो वो कैसे निकलेगा। ये हमने निकाल लिया, कितना आया, ये 6 आया और ये 2 आया, तो 6:2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। हम जानते हैं किराए में कितना खर्च हुआ है दोस्तों, हमने किराया का यहाँ निकाला नहीं है, तो किराया का निकाल लेते हैं हम, 6000 का यहाँ निकाल लेते हैं, 6000 का हम 30% निकाल लेते हैं दोस्तों, निकाले नहीं इसलिए, और नीचे 100 का कर लेते हैं, तो कितना 1 शून्य 2 शून्य यहाँ कट गया, 2 शून्य यहाँ कट गया, 6 3 18 हो गया दोस्तों। कितना आ गया, 1800 रुपया इसका आ गया, हमने निकाल लिया। तो किराया का कितना यहाँ लिख देते हैं, 1800 लिख देते हैं। और हमने पेट्रोल का निकाला है क्या, तो पेट्रोल का हमने 6 यहाँ निकाल लिया दोस्तों, 600 रुपया है, दोनों का इस तरह हमने निकाल लिया। इसके बाद हम कटा देते हैं, 2 शून्य इसमें का कटेगा और 2 शून्य इसमें का कटेगा, तो इसमें 6 एकम 6 आएगा दोस्तों, और इसमें 6 त्रिक 18 आएगा, यहाँ से करेंगे तो। और इसको और हम कटा सकते थे, क्यों, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो क्या आएगा 3:1, जो कि ऑप्शन में नहीं था दोस्तों, इसलिए हमारा ये आंसर करेक्ट नहीं आया। हम इसे 3 से कटाएंगे तो सही आंसर आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, तो ये 2 आ गया, और यहाँ 3 दूनी 6 हुआ, 3 छक्के 18, तो 6:2 इसमें भी आ गया। तो इस तरह से हम पाई चार्ट का डाटा इंटरप्रिटेशन में
अध्ययन कर सकते हैं मैथ्स का दोस्तों। और जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों।